ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ, है ना, गॉस थ्योरम, हाँ, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट ना, मैंने देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का कुछ मैंने बताया था। मेनली जो हमारा होता है वो तो यही लिखते हैं क्या कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, है ना, क्लोज सरफेस, ठीक है। हम लोग लिखते हैं E डॉट ds और इसको बोला जाता है क्या, सरफेस इंटीग्रल, एंड दिस वैल्यू इज Q इन अपॉन एप्सिलॉन। मैंने उसके कुछ आपको बताए थे कि क्या क्या करना चाहिए, है ना। ना हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं, ठीक है, और E डॉट ds इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हम ऑफ कोर्स बेसिक जो मेथड होता है उसी से कैलकुलेट करते हैं, मतलब पॉइंट चार्ज वाले से, राइट। और देन हम इस, देखिए सबसे प्रॉब्लम यही है इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करना, है ना, नॉट कि ये वाला पार्ट। एनीवे हम करते हैं। पहला एप्लीकेशन जो हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पॉइंट चार्ज से Q, है ना, एट अ डिस्टेंस R ना। देखिए अगर हम लोग बात करें, चलिए यहीं पर मैं लिख लेता हूं एट अ डिस्टेंस R ना। अगर अपन ने लिखें कि सॉल्यूशन में क्या करना चाहिए और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, कैसे करा जाएगा, तो देखो नो डाउट हमारे लिए ये चार्ज है और कोई भी ये लोकेशन हमें बता दिया कि चलिए आप P पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, तो ध्यान दीजिए, अगर अपने को आइडिया नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है पॉइंट चार्ज के लिए, तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि अगर अपने को पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, तो ही हम क्या करेंगे ना कि गॉसियन सरफेस जो लेंगे वो हम लोग लेंगे स्फेरिकल, है ना। ये इस तरीके से हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, है ना। इसको हम लोग लिखते हैं GS गॉसियन सरफेस, हाँ ना। और क्या क्या करना पड़ेगा लिखते हैं। हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और अगर हमारा सरफेस ऐसा है तो आप ये भी जान रहे हो कि ये एक स्मॉल सरफेस के लिए लिखेंगे तो एरिया वेक्टर मतलब ds भी इधर ही आएगा, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, एंगल थीटा कितना है 0 डिग्री। नॉट यहीं पर, आप कहीं पर भी बात करोगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और यही हमारा जो है वो ds वेक्टर भी है, राइट। और एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट एंगल 0 है, यूज करते हैं। एंड दिस इंप्लाइज कि फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस तो कोई टेंशन ही नहीं है, मतलब E डॉट ds आप लिखोगे और ये आ जाएगा Q इन अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, इससे कोई मतलब भी नहीं है, अभी हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दिस इंप्लाइज लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं ds, एंड ये जरूर पता है कि सभी जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ रहा है 0 डिग्री, लिख लिया। नाउ टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस कितना है Q। हाँ, अब देखिए हमें जैसा ये लोकेशन है वैसा ही ये है, वैसा ही नहीं है कि जो भी लोकेशन है स्फीयर पर
वो सभी के सभी मैग्नीट्यूड वाइज भी सिमेट्री वाइज हम बोल सकते हैं कि ये सेम होना चाहिए। ये कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड वाइज, एंगल यूज कर चुके हैं, दिस ds, हाँ, और ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई एंड व्हाट r स्क्वायर q by epsilon naught, and this electric field is q by 4 pi epsilon naught r square, जिसको हम लोग लिख लेते हैं k q by what r square। ऑफ कोर्स ये फ्री मीडियम स्पेस के लिए है ना, और k की वैल्यू हम लोग जानते ही हैं 4 pi epsilon naught। किसके लिए? फॉर फ्री स्पेस। देखिए ये सब जो बातें हैं हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं कि परमिटिविटी क्या होती है और उसका क्या यूज है, और मीडियम रहेगा तो हम वो यूज कर लेंगे। फिलहाल तो हमारा कैलकुलेशन चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूजिंग गॉस थ्योरम, राइट ना। हम इसी को अप्लाई करते हुए और भी जितने भी हमने पहले भी निकाले थे सारे तो नहीं निकाल पाएंगे, बट हम क्या करेंगे कि कुछ जो सिमेट्रिकल सिस्टम है उनका डेरिवेशंस गॉस थ्योरम की हेल्प से भी करते हैं एक एक करके। ना नेक्स्ट मैं लिखता हूं, ये आपको ऑफ कोर्स एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम में या बोर्ड वगैरह में भी पूछता है कि आप ये डेरिवेशन करें एंड यूजिंग गॉस थ्योरम, सो मेक श्योर कि हम इस चीज को यूज करें, राइट। नेक्स्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ infinitely long wire having linear charge density लंबा, मतलब आप समझते हैं चार्ज पर यूनिट क्या होता है, लेंथ, है ना, linear charge density लंबा at a distance r है, डिस्टेंस r। देखिए हमने जो बात समझानी है ना, वो सबसे ये दिया हुआ है, और कोई भी आप लोकेशन मान लो, ये से हमारा पॉइंट की है। अब देखिए अगर आप पॉइंट चार्ज वाला यूज करेंगे तभी आप इस चीज को समझते हुए बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ना, वो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, वर्टिकल वाला कैंसिल हो जाएगा बाय सिमेट्री, बचेगा ऐसा। मतलब आपको इसका आइडिया होना चाहिए, समझ रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, राइट ना। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो हम गॉसियन सरफेस, ये हमारे अपने क्या बोलेंगे, डोमेन की बात है, अपने अधिकार की बात है कि कैसा भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लीजिए कि ये कैलकुलेशन हो पाए क्या, इसके लिए हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं सिलेंड्रिकल, राइट। क्या पर्पस और क्या यूज है आप देखिए, और क्लियरिटी भी आपको आएगी। हाँ, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब देखो अगर बात करेंगे तो हमारे पास एक नहीं होता कि सिलेंड्रिकल जो सरफेस है, इससे एंगल कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि एंगल जो है थीटा 0 है, और हम इस सरफेस को S1 मान रहे हैं पूरा, ये राउंड।
ना इस सरफेस से इसका एरिया वेक्टर आप समझ रहे हो कि इसका एरिया वेक्टर जो आएगा ये सरफेस, इसका एरिया वेक्टर तो ये है, हाँ जी, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री, बिल्कुल। सिमिलरली इसका भी, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, है ना। तो चलो मैं इसको S1 बोला हूं, इसको हम लोग S2 बोल ले रहे हैं इस सरफेस को, और इसको S3 बोल ले रहे हैं, राइट, है ना, राइट। सो देखिए अब क्या है कि ऑफ कोर्स हम लोग इसको फाई क्लोज, है ना, लिखेंगे तो वो आएगा अपना E डॉट ds इक्वल्स टू Q इन अपॉन व्हाट, एप्सिलॉन नॉट, हो गया, यही लिखना है ना। देखिए जो हमारा सरफेस है वो तीन तरह का है, S1 के लिए थीटा 0 आएगा, S2 और S3 के लिए जो एंगल आएगा थीटा आएगा, एक बार चाहे तो आप लिख लेना, यहाँ भी जो थीटा आएगा वो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा, किसके बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, और ds वेक्टर, है ना। ना तो हम इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, मतलब जो क्लोज सरफेस है उसके लिए हमारा एंगल जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रिलेशन है वो इस तरीके से है, चाहे तो आप फाई क्लोज को φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 लिख सकते हैं, हाँ, और ये आ जाएगा, हम इस सिलेंडर की लेंथ को L मान लेते हैं, है ना, इधर इधर किधर भी मान सकते हैं, राइट। तो ये Q इन की जो वैल्यू आएगी वो Q इन आ जाएगा लैम्डा इंटू L, क्योंकि लैम्डा कितना है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये आ गया। तो हम लोग यहाँ पर Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इसको लिखते हैं E डॉट ds1, समझे, प्लस E डॉट ds2, चाहे तो मैं यहीं पर S2 और इसको 0 लिख सकता था, समझे, एज क्यों, क्योंकि हमारा जो थीटा है इन दोनों के लिए थीटा की वैल्यू कितना आ रहा है 90 डिग्री, और कॉस थीटा हमारा क्या हो जाता है 0। एक बार हम पूरा लिख देते हैं आपके लिए, E डॉट ds3 इक्वल्स टू लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ देखो जैसा लोकेशन ये है ऐसा नहीं है, ये इनफाइनाइटली इधर भी है इनफाइनाइटली, तो ये सभी जगहों पर न्यूमेरिकली वैल्यू सेम आनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाय सिमेट्री इधर भी सेम ना। ये जो आएगा वो सेम आएगा E ds1 एंड cos कितना 0, हाँ, इसका 0 लिख दें, या आप लिख सकते हो E ds2 एंड cos 90 प्लस, हाँ जी, E ds3 एंड cos 90 इक्वल्स टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ, ऑफ कोर्स 0। मैं बोल रहा हूँ आप समझोगे तो यहीं से लिख के खत्म कर दो और केवल ये वाला टर्म लिख लीजिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट ds1 and this is lambda upon epsilon naught। एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 2 pi r सर्कमफेरेंस, 2 pi r सर्कमफेरेंस इनटू उसका लेंथ, राइट, लैम्डा L बाय एप्सिलॉन नॉट। L से L को ऑफ कोर्स हम लोग कैंसिल करेंगे और दिस वैल्यू इज लैम्डा बाय 2 pi एप्सिलॉन नॉट r, है ना। नाउ इसी को आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और जो फॉर्मूला हम लोग याद कर रहे हैं उसको कर लेंगे, 2 ऊपर भी कर लीजिए और 2 नीचे भी कर लीजिए, तो ये 2 4 पाई हो गया, मतलब 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और व्हाट r, और इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं 1/4 पाई को k 2 लैम्डा बाई r, है ना।
ऑफ कोर्स ध्यान से, इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए ही हम ये काम कर पा रहे हैं और हम कैलकुलेट भी कर पाएंगे। अगर सेमी इनफाइनाइट दे दिया तो गॉस थ्योरम, देखिए एक बात होता है, ऐसा नहीं कि अप्लीकेबल नहीं है, अप्लीकेबल है, बट हमसे ये इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, है ना, ये हमारा लिमिटेशन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि फाइनाइट लेंथ वाले के लिए गॉस थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है, गॉस थ्योरम इज अप्लीकेबल, बट ये इंटीग्रेशन हमें करने में प्रॉब्लम होती है, या बोल सकते हैं कि वही हमें फंसा देगा, या कई बार हम कर ही नहीं पाते हैं। सो गॉस थ्योरम के हेल्प से ज्यादातर जो सिमेट्रिकल से ऑब्जेक्ट से होते हैं उन्हीं का हम कैलकुलेट भी करते हैं, राइट ना। और हमारे पास है देखिए, इसी को अगर मैं बढ़ा के लिख देता हूं, है ना, तो लिखते हैं एग्जाम्पल, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली long hollow cylinder having surface charge density सिग्मा। सिग्मा बेसिकली चार्ज पर यूनिट क्या लिखते हैं, सरफेस चार्ज, है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। हाँ जी, ना दो तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना, एट अ डिस्टेंस, हाँ, पहला आर लेस देन, या हाँ लेस देन ही कर लेते हैं आर, हाँ, और दूसरा आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ क्या, सिलेंडर, राइट। मतलब सीधा सीधा बात ये बोली जा रही है कि हॉलो सिलेंडर है, दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, एक तो बात बोल रहा है इनसाइड और एक आपका आउटसाइड, राइट ना। लिख के देखते हैं, देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, इससे जो पहले हमने बताया था, बिल्कुल सिमिलर मैनर में हमारा चलेगा और हम इस सॉल्यूशन को लिखते हैं आपको, है ना, ठीक है। हम लोग एक सिलेंडर मान लेते हैं, हाँ, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना। ये इधर भी जो भी मानिए, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, जनरली हम लोग नीचे माइनस ऊपर प्लस मानते हैं, और ये अपने को गिवन है कि जो इसका रेडियस है वो r है, हाँ ना। पहला लोकेशन जो अपने को बताया गया है वो बोल रहे हैं कि आप इनसाइड में बताइए, चलिए पहला यही लिख लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कोई ये पॉइंट ए है, राइट ना। देखिए बाय सिमेट्री हम जरूर ये बात बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जैसा एलिमेंट ऊपर वैसा ही नीचे, एक के लिए इधर, एक के लिए इधर नहीं होता है ना, कि इस एलिमेंट के लिए कहीं पर लिखोगे तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एक एलिमेंट अगर हम लोग लेते हैं तो इसकी वजह से ऐसा जाएगा, अगर ऐसा ही एलिमेंट हम लोग यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो वो ऐसे जाएगा, है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि पॉइंट 4 भी यही बता रहा है कि वर्टिकल वाला सिमेट्री से जितना एलिमेंट ऊपर उतना ही नीचे, तो सिमेट्री से आपका जो नेट आएगा ना वो आएगा आपका यही, समझ रहे हैं। और वर्टिकल वाले जो होंगे
लिखेंगे वो आपका कैंसल हो जाएगा। वर्टिकल आप लिखो या ई पैरेलल लिखो, वो क्या आएगा, सिमेट्री से 0 हो जाएगा। हाँ ना, एनीवे, तो हम जब ए पॉइंट का बात कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस यहां से स्मॉल r है, तो ऑफ कोर्स अब हमारा गॉसियन सरफेस भी ऐसा लेंगे। कैसा, चाहे बड़ा छोटा थोड़ा सा कर सकते हो, हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं। छोटा ही सिलेंडर ले रहे हैं, ठीक है ना, उससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम या फर्क पड़ने वाला बात नहीं है, ठीक है। ये रहा हमारा सिलेंडर, और ये ब्लू मैंने लिख रखा है, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, है ना, जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट मस्ट लाई ऑन व्हाट, गॉसियन सरफेस। एनीवे, हम लोग फ्लक्स लिख रहे हैं, पहला मैं केस लिख रहा हूं, r छोटा है r से, दैट इज की इनसाइड की बात हो रही है। हाँ जी, तो फाई क्लोज लिखो, क्लोज ये जो लिखा जाता है ये ओवर द गॉसियन सरफेस लिखते हैं, E डॉट ds इक्वल्स टू q इन अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। नाउ आपको समझ में आना चाहिए कि E ds और q इन तो है आपका 0 नहीं है, चार्ज तो इस पर है ना, चार्ज तो आपका सरफेस पर है सिग्मा, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर मतलब ये जो सिलेंडर हमने कंसीडर करा है उस पे तो चार्ज ही 0 है, तो सिंस आपका q इन ही 0 है ना, ध्यान रखिएगा q इन 0 होने का मतलब ये नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मैं ये बात समझा चुका हूं डाइपोल मानते हुए। एनीवे, इसको देखते हैं फिर से। इस सरफेस को हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, समझ रहे हो, जैसा कि पहले हमने समझाया है। एनीवे, ना देखिए, जो भी होगा आप जानते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सिमेट्री आपका आएगा तो सेम ही। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो सेम होगा सभी जगहों पर, बाई हम कैसे लिख सकते हैं, सिमेट्री, है ना। तो अब देखिए, आप जानते हो कि जो E है, ds है, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, है ना, तो 2 और 3 के लिए तो एंगल वाला बात मानते हुए आप 90 डिग्री करते हुए 0 लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं बोलूं कि केवल और केवल अगर हम 1 का भी बात करेंगे तो 1 वाला भी एरिया तो मेरा 0 नहीं है ना गॉस सरफेस का। हाँ जी, जो कर्व सरफेस का एरिया है गॉसियन सरफेस का, तो ये आपका 0 नहीं है, एंड दिस इंप्लाइज कि आपका 0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही। क्यों, क्योंकि आपका ds जो है वो क्या आएगा, नॉन जीरो एरिया ऑफ व्हाट, गॉसियन सरफेस, है ना, ये हमारा 0 नहीं है, सो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। तो इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ना आउटसाइड करेंगे, फिर से सेम चीज, मैं आपको अगर बात करूं ना तो आप इसको लिख सकते हो इसी तरीके से। मैं अगर बना दूं यहां पर, ये रहा मेरा सिलेंडर, समझ रहे हैं, मैं यहीं पर बना देता हूं, आप इसको दोबारा नोट कर लेना, ठीक है, ये है ना, बिल्कुल यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं, ये अब बात कर रहे हैं सेकंड वाला पॉइंट, क्या, r हमारा ग्रेटर देन r है, दैट इज कितना, आउटसाइड, समझ रहे हैं ना। ना ये लिखोगे एग्जैक्टली सेम आएगा, समझ रहे हैं, ये बात जो है वो एग्जैक्टली सेम आएगा, ठीक है। हम इसको सरफेस S1 मान लेते हैं, इसको S2 मान लेते हैं, और नहीं है ये नीचे वाला जो सरफेस है उसको S3 मान लेते हैं, एग्जैक्टली सेम आएगा। बस Q इन ध्यान रखना है, Q इन अगर आप ध्यान रखना है
तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको कि लेट्स से कि ये लेंथ ऑफ सिलेंडर एल है, हाँ जी, तो लेंथ ऑफ सिलेंडर अगर एल है तो अब यहां पर सिग्मा इंटू एरिया आएगा, और सिग्मा इंटू एरिया जो है वो 2 पाई आर इंटू कितना लिखते हैं, सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू कितना एल, राइट, वेयर आर जो है एक स्टैंडर्ड या बोल लीजिएगा कि जनरल हमारा नोटेशन होता है कि हम डिस्टेंस जो लिख रहे हैं वो हम लोग यहां से लिख रहे हैं और से ये पॉइंट है ना, तो ये लिख दिया बस। तो आपका ये वाला चेंजेस है सिग्मा 2 पाई आर इंटू एल, राइट, हाँ जी, सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल लिख सकते हैं। नाउ ये आप चेंज कर लो, सिग्मा 2 पाई आर इंटू एल। हाँ देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है कि जो क्यू इन है ना वो तो आपका इस वाले पर है ना, इसका है ये इस पर आएगा आपका क्यू इन, ठीक है, तो ये जो रेडियस है वो तो सिलेंडर का होना चाहिए, ध्यान से, इधर जो एरिया है वो गॉसियन सरफेस का है, जबकि इधर वाला जो आएगा वो आपका सिलेंडर जो दिया है उसका होना चाहिए। सो इसको आप करेक्ट करें, है ना, एंड दीज आर सिली मिस्टेक्स जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली कर देते हैं। एनीवे आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और मैं इसी को करेक्ट कर दे रहा हूं, ठीक है, आगे के स्टेप्स को चलिए हम हटा दे रहे हैं, राइट। सो दिस वैल्यू इज ये बिल्कुल सेम होगा, आई होप किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, एंड दिस वैल्यू इज सिग्मा 2 पाई आर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस फाई 1 ये गॉसियन सरफेस है तो ये जरूर आएगा 2 पाई आर इंटू कितना एल, सिग्मा 2 पाई आर और इंटू एल, है ना, एल से एल अगेन कैंसिल है, आप एप्सिलॉन को लिखो, 2 पाई भी कैंसिल है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है सिग्मा आर बाई आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ रहे हैं। एनीवे इसको देखिए क्या करा जाए, अगर हम लोग इनसाइड की बात करोगे या ये अगर ऐसे लिखा जाए तो ये 1 अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, और पहला आर छोटा है आर से तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे 0 है, दैट इज इनसाइड, और दूसरा अगर आर बड़ा है आर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये है आपका आउटसाइड, समझ रहे हैं, तो ये हॉलो सिलेंडर का है, राइट। सिमिलरली हम लोग सॉलिड सिलेंडर का भी लिखेंगे, है ना, लिखते हैं।